अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 20वें लेक्चर के साथ 20th लेक्चर के साथ मैं आपकी उर्दू की टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पे अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है। इस किताब को उठा के अपने सामने रखिए और इसके सफ़ा पेज नंबर 32, 33, 34 खोलिए। मैंने आपको लेक्चर नंबर 19 में सबक गर्मी की छुट्टियां पढ़ाई थी और उसका पूरा आपको एक वाक़या सुनाया था। क्या मैंने बताया था आपको? गर्मी की छुट्टियां सबक जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हफ्सा, साद और दानिश ने गर्मी की छुट्टियां में कोयटा जाने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने अब्बू को राज़ी किया क्योंकि उनके अब्बू के टांग का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने इन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी लेकिन भारी चीज़ें उठाने से मना किया। तो उन तीनों ने ये प्रोग्राम बनाया कि वो अपने स्कूल के बस्ते जो हैं उसमें सामान रख लेंगे और हर बच्चा अपना सामान खुद उठाएगा। इस तरह उन्होंने अपने बस्ते तैयार किए और हफ्सा ने बहुत सी किताबें भी साथ में रख ली। इतवार की शाम में वो लोग सब बस में सवार हुए और बस जो है जब अपने वक्त पर चली। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर के बाद जो है क्या हुआ, रात हो गई और रात में सफ़र का मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और क्योंकि बाहर देख नहीं सकते थे और टेप रिकॉर्ड का शोर जो था उन्हें सोने नहीं दे रहा था। सुबह 7 बजे बस जो है कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को पढ़ा तो उस पर लिखा था सरियाब रोड। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी में बैठकर होटल गए जहाँ पर उनके अब्बू ने उनके लिए कमरा लिया था। उन्होंने आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले तो निकलते के साथ ही सबके मुंह से एक साथ निकला, उफ़ इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था। उन्होंने जो है ये बात सोची। फिर क्या हुआ बेटा, अब्बू ने एक आदमी से पूछा कि लियाकत बाज़ार कहाँ है, तो आदमी हंस के कहने लगा आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हुए हैं। इन सबको बहुत शर्मिंदगी हुई। फिर एक दूसरे को देख के ये हंसने लगे। अब्बू ने ज़ियारत जाने के लिए गाड़ी बुक करवाई। गाड़ी वाले से बात की। उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। अगले दिन सब ज़ियारत के लिए रवाना हो गए। गर्मी बहुत थी इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से यानी आबशारों से पानी जो गिरता है ऊपर से उसे झरने कहते हैं और उसको आबशार का भी लफ्ज़ कहते हैं। तो उससे मुँह हाथ धोया, पानी पिया, आलू बुखारे और सेब के बहुत से बागात देखे और देखकर उनको बहुत खुशी हुई। 3 घंटे बाद वो लोग ज़ियारत पहुँचे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत था। ज़ियारत कौन सी जगह है? वो जगह है जहाँ पे बाबाए कौम हज़रत कायदे आज़म जो हैं बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं यहाँ पे उनका वो अपनी बीमारी के दिनों में यहाँ पे उन्होंने क़याम किया था। सब जो है वहाँ पहुँचे। वहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा था यानी दरख्त ही दरख्त थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थी। ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। दोपहर हुई तो सब ने खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर बादल आ गए और फिर बहुत गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साद और दानिश जो है वो क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी अम्मी के साथ टहलने लगी तो वहाँ पर जो और बच्चे थे बिलोची वो भी उनके साथ आकर खेलने लगे और इस तरह इनकी उनसे दोस्ती हो गई। शाम को सब कायदे आज़म की रिहाई का देखने गए। वहाँ पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे और बहुत हैरान हुए। वहाँ के मुलाजिम ने कायदे आज़म का सोने का कमरा यानी ख्वाबगाह खोल कर दिखाई जहाँ उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। साथ ही उनके डॉक्टर और मादर मिल्लत फातिमा जिना की कमरे भी थे। हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी गई थी। फिर सब रेस्ट हाउस वापस आ गए। रात को सब ने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाए। खुश्क मेवे यानी कि ये मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ते, ये सारे जो हैं खुश्क मेवे कहलाते हैं। दूसरे दिन भी घूमने गए। 4 दिन बाद ट्रेन के ज़रिए कराची वापस आए। ट्रेन का सफ़र में बहुत मज़ा आया। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आईं जिन्हें वो गिनते रहे। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों को सफ़र का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए। कोयटा में जो है चेरी के भी बहुत सारे दरख्त हैं और खुश्क मेवे जो हैं वहाँ पे वाफिर मकदार में होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में इसका टाइटल पेज बनाया था और इसके जो है मुश्किल अल्फाज के
के हरूफ तोड़िए करवाए थे, अल्फाज बानी करवाए थे। अब जो है हम सफ़ा नंबर 35 पर ये काम करेंगे। इसको देखिए अपनी किताब में, सफ़ा नंबर 35, ये रहा सफ़ा नंबर 35, 3, 5, 35 और पेज नंबर 35। इसमें हम ये सरगर्मी करेंगे मारूदी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। सही है, आपने क्या करना है, जो दुरुस्त जवाब है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको रंग भरना है और ख़ाली जगह में लिखना भी है। अब पहला है, हफ्सा के बस्ते में बहुत सी डैश थी। क्या थी? चूड़ियाँ रखी थी उसने, किताबें रखी थी, गाड़ियाँ या मिठाइयाँ। क्या रखी थी हफ्सा ने? अपने बस्ते में क्या रखा था? किताबें रखी थी। तो हम किताबें जो हैं इसमें आप रंग भरेंगे। सही है, पूरा रंग आप खुद भरिएगा और यहाँ पे आप लफ्ज़ किताबें लिखेंगे। सही है, खाली जगह में। फिर दूसरी क्या है, बस सुबह डैश बजे कोयटा पहुँच गई। कितने बजे सुबह कोयटा पहुँची थी? 7, 8, 7:15 या 7:30? कितने बजे पहुँची थी सुबह? बस सुबह 7 बजे। तो आप 7 के ऊपर जो है सही है बेटा। अब देखें किताब में, बस सुबह डैश बजे कोयटा पहुंची। कितने बजे? 7 बजे कोयटा पहुंची। फिर तीसरा क्या है, 4 दिन के बाद डैश के ज़रिए कराची वापस आए। किसके ज़रिए कराची वापस आए? ट्रेन के, कोच के, गाड़ी के या हवाई जहाज़ के? 4 दिन के बाद वो लोग सब किसके ज़रिए वापस आए? ट्रेन के। तो आप ट्रेन के ऊपर सर्कल में कलर करेंगे। सही है, ट्रेन के ज़रिए जो है वो वापस कराची आए। नंबर 4 क्या है, कायद आज़म ने बीमारी के आखिरी दिन डैश में गुजारे। किस में गुजारे? कराची, ज़ियारत, चीन, मुल्तान, पेशावर। कायद आज़म ने बीमारी के आखिरी दिन डैश में गुजारे। कहाँ गुजारे? कराची में गुजारे थे, ज़ियारत में गुजारे थे, मुल्तान में या पेशावर में? कहाँ गुजारे थे? ज़ियारत में। सही है बेटा। आपने ऐसे इसको करना है। आपने खाली जगह में लफ्ज़ लिखना है। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थी। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। 4 दिन के बाद डैश के ज़रिए कराची वापस आए, ट्रेन के ज़रिए वापस आए। कायद आज़म ने बीमारी के आखिरी दिन ज़ियारत में गुजारे। सही है, आपने इसको इस तरीके से करना है। सही है बेटा। अब हम इसके सवाल जवाब करेंगे। अब हम बोर्ड पर आएंगे और बोर्ड पर ये काम आपने, ये जो खाली जगह काम है, ये किताब में ही करना है। आप ऊपर यहाँ पर इस जगह पर आप आज की डेट लिखेंगे। सही है, जिस दिन लेक्चर हो रहा है इस दिन की डेट यहाँ पर लिखेंगे और ये काम करेंगे और इसकी तस्वीर आप मुझे लेकर भेजेंगे। सही है, स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम बोर्ड पर सवाल जवाब का काम करते हैं। अपनी कॉपी खोलिए और सवाल जवाब की हेडिंग डालिए। सही है, अब आप लोग कॉपी निकालें अपनी क्लास वर्क कॉपी, जो आपकी उर्दू की कॉपी है, और इसमें हम 3 सवाल जो है वो आज मैं आपको करवाऊंगी। सही है बेटा।
सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे। पहला सवाल लिखेंगे, अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे थे। अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे थे? सवाल उतारिए अपने बैग में, अपनी कॉपी में। अपने बैग में से कॉपी निकाल ली है ना सब बच्चों ने? सब बच्चे कॉपी निकालें और सवाल नंबर 1 लिखें। अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे थे? क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने उनको सफ़र करने से मना किया था। सही है। पहला सवाल क्या है? अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे थे? क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने इनको सफ़र करने से मना किया था। ओके बेटा, जल्दी से ये जवाब लिखिए। अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे थे? क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। बल्कि इसका जवाब को आप जो है छोटा कर दीजिए, क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। बस इसका जवाब लिखें, पूरा मत लिखें। सही है बेटा? इसको छोटा ही मैं लिखवाती हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर लें। क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। सही है। अब दूसरा सवाल लिखते हैं हम। सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? सवाल नंबर 2। सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा था? सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा था? बताएं क्या लिखा हुआ था सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर? सड़क किनारे लगे बोर्ड पर सरयाब रोड लिखा हुआ था। सड़क किनारे लगे बोर्ड पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सरयाब
सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर सरयाब रोड लिखा हुआ था। सही है बेटा। सवाल नंबर 2 ये हो गया। सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा था? सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर सरयाब रोड लिखा था। अब सवाल नंबर 3। नंबर 3 क्या है? ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? अब ज़ियारत कौन सी जगह है? वहाँ ज़ियारत जो है उसकी अहम जगह कौन सी है? बताइए अब आप लोग। ज़ियारत की अहम जगह वहाँ कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाह है, यानी कायद-ए-आज़म जहाँ पर बीमारी के दिनों में रहे थे वो जगह है। ज़ियारत की अहम जगह कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह है। ज़ियारत की अहम जगह कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह है। सही है बेटा। ये 3 सवाल ये आपने जो है वो जल्दी से करने हैं। सबक गर्मी की छुट्टियां, इसका पहला सवाल मैंने आपको करवाया, मैं बोर्ड पे आपको बता रही हूँ। अब्बू कोयटा जाने के लिए क्यों राज़ी नहीं हो रहे थे? जवाब क्या है? क्योंकि उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। सही है, उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन हुआ था, इसको आप जो है अलिफ के ऊपर मद्दा लगाइए। ऑपरेशन हुआ था। सवाल नंबर 2 है, सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर क्या लिखा था? सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर सरयाब रोड लिखा था। सवाल नंबर 3, ज़ियारत की अहम जगह कौन सी है? ज़ियारत की अहम जगह कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह है। सही है बेटा। ये 3 सवाल जल्दी से उतारिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। सही है, जल्दी से कीजिए ये 3 सवाल। मैं आपको लेक्चर के साथ इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी सवाल जवाब का, ताकि आप उससे देख के इसको कर लीजिए।
ओके बेटा, आप लोगों ने कर लिया ये? ओके बेटा, अब मैं आपको सवाल नंबर 4 और 5 भी करवा देती हूँ, ताकि जो है इसका काम यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाए और फिर हम आगे काम करेंगे। इसके जो किताब में सवाल हैं 3 के बाद 4, 5 है, वो मैं नहीं करवा रही, वो मैं आपको दूसरे सवाल करवा रही हूँ, 4 और 5। सवाल नंबर 4, कोयटा का मौसम कैसा था? बताइए, कोयटा जब पहुंचे तो वहाँ का मौसम कैसा था? कोयटा का मौसम कैसा था? कोयटा में शदीद गर्मी थी। सही है बेटा। अब सवाल नंबर 5, क्या आप कहीं जाते वक्त किताबें साथ रखते हैं? क्या जवाब होगा इसका? क्या आप कहीं जाते वक्त किताबें साथ रखते हैं? जी हाँ, जी हाँ, ताकि सफ़र का वक्त अच्छा गुजर जाए। सही है, जी हाँ, ताकि सफ़र का वक्त अच्छा गुजर जाए। अगर आप किताबें साथ ले जाएंगे, जैसे आप जा रहे हैं दूसरे शहर लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, और किताबें साथ ले जाएं तो ट्रेन में, और जो है अगर आप हवाई जहाज़ में जा रहे हैं उसमें या बस में, तो आप जो है वहाँ पे बैठे बैठे किताबें पढ़ सकते हैं। इस तरह आपका वक्त जो है अच्छा गुजर जाएगा। सही है बेटा। तो मैंने आपको सबक गर्मी की सबक गर्मी की छुट्टियां जो हैं उसके मैंने आपको 5 सवाल जो हैं आज आपको करवाए हैं। ये काम आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और कॉपी में उतार के उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजेंगे। इस तरह आपका जो है ये गर्मी की छुट्टियां जो हैं इसका सवाल जवाब का काम मैंने आपको 1 से 5 तक आज करवाया है। सही है, ये काम करके इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें। आज आपका लेक्चर नंबर 20 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगली क्लास में मैं आगे काम करवाऊँगी। खुदा हाफिज़।